बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिल्क रोड और हमने जाना है कि लेखक कहाँ जा रहा है। भाई माउंट कैलाश का एक कोरा करने जा रहा है, यानी कि वो जो पवित्र शिखर है उसके चारों ओर चक्कर लगाने जा रहा है। अब क्या हुआ है भाई, उसने देखी लेक मानसरोवर और फिर क्या हुआ, उसके अनुभव वैसे नहीं थे जैसे कि पूर्व के यात्रियों के रहे। पर और क्या क्या चीज़ें अनुभव की इस लेखक ने, जानते हैं आज के वीडियो में। चलिए करते हैं इस चैप्टर के 5वें भाग की शुरुआत। It was dark by the time we finally left again and after 10:30 PM। तो बच्चों अब लेखक ने बताया कि क्या हो चुका था, अंधेरा हो चुका था जब हम आखिरकार हमने उस जगह को वापस छोड़ा 10:30 बजे के बाद। We drew up outside a guest house in darken for what turned out to be another troubled night। और 10:30 बजे के बाद क्या हुआ, हम गए एक गेस्ट हाउस के बाहर डार्कन के, और फिर क्या हुआ, वो रात भी क्या निकली, वो रात भी एक मुसीबत की रात निकली। Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more। तो बच्चों चूंकि मैं घूम रहा था खुली हवा में और उस कचरे के ढेर के आसपास उस होर नगर के पास से गुजरते हुए, उसके कारण क्या हुआ, सेट ऑफ हो गया, यानी कि फिर से आरंभ हो गया मेरा जुखाम। दो इफ ट्रूथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विद माई हर्बल टी। और अगर सच बोला जाए ना तो ये जो मेरा जुखाम था वो वास्तव में गायब नहीं हुआ था उस हर्बल टी से। One of my nostrils was blocked again, and as I lay down to sleep, I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen। तो मेरा जो एक नथुना था वो क्या हुआ था, ब्लॉक हुआ था, अवरुद्ध हुआ था वापस से। और जैसे ही मैं लेटा सोने के लिए तो मैं इस बात के लिए आश्वस्त नहीं था कि जो दूसरा नथुना है वो मुझे प्रदान कर सकता है पर्याप्त ऑक्सीजन। तो बच्चों पहले हम देखते हैं क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं, फिर क्या करेंगे, हम कहानी आगे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला है ट्रबल्ड। ट्रबल्ड का मतलब क्या बताया मैंने, एक तो मुसीबत भरी, और यहाँ पे ट्रबल्ड का मतलब क्या है, कष्टमय, मुसीबत भरी। आप इन दोनों में से कोई भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। रबिश यानी कचरा, डंप यानी ढेर, और डिसअपियर्ड यानी कि गायब हुआ। My watch told me I was at 4,760 meters। अब मैंने घड़ी देखी, मेरे को उस घड़ी से पता चला कि मैं कितनी ऊंचाई पे था, और कितनी ऊंचाई पे था, 4,760 मीटर्स की ऊंचाई पर था। It wasn't much higher than रावू, ये रावू से ज़्यादा ऊंचा नहीं था। And there I had been gasping for oxygen several times every night। और रावू में तो क्या था, मैं क्या कर रहा था, ऑक्सीजन ले रहा था कई दफ़ा हर रात को। गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन मतलब भाई सांस लेने के लिए मैं कोशिश कर रहा था रात में कई बार। I had grown accustomed to these nocturnal disturbances by now। मैं आदी हो चुका था इस नॉक्टर्नल यानी कि रात के डिस्टर्बेंसेस से, रात की अशांति से। बट दे स्टिल स्केयर्ड मी। पर ये जो अशांति है ना कि भाई सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये जो अशांति है ये मुझे अभी भी भयभीत कर रही थी, डरा रही थी। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड मतलब अवरुद्ध, या फिर है कन्विंस्ड यानी कि आश्वस्त। प्रोवाइड यानी प्रदान करना। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। सेवरल मतलब कई। अकस्टम्ड यानी कि आदि। नॉक्टर्नल मतलब रात का। डिस्टर्बेंसेस मतलब अशांति, और स्केयर्ड मतलब भयभीत। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ। अब चूंकि मैं थका हुआ था और भूखा था, मैंने आरंभ किया सांस लेना अपने मुंह से। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, आई स्विच्ड to single nostril power which seemed to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off I woke up abruptly। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद मैंने स्विच किया, यानी मैंने बदला अपने क्या, किसको, सिंगल नॉस्ट्रल पावर को, यानी कि पहले तो मैं मुंह से सांस ले रहा था ना, फिर कुछ देर बाद मैं अपने एक नथुने से सांस लेना मैंने शुरू किया, और ऐसा लग रहा था कि वो एडमिट कर रही है, प्रवेश करा रही है पर्याप्त ऑक्सीजन।
पर जैसे ही मैं ड्रिफ्ट ऑफ करने लगा यानी कि सोने लगा या मुझे नींद आई तो मैं उठ गया एब्रप्टली, अचानक ही। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत था। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी एंड आई सेट अप। मेरी जो छाती थी ना वो मुझे अजीब ढंग से भारी लग रही थी और मैं उठ गया। अ मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल पैसेजेस। और ये एक ऐसी गतिविधि थी जिसके कारण क्या हो गए, साफ हो गए मेरे नाक का जो पैसेज था वो। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही। एंड रिलीव द फीलिंग। और इस चीज़ ने, क्योंकि अब क्या हुआ था भाई, वो जो मेरे नाक था वो बिल्कुल साफ़ हो गया था, इस चीज़ ने मुक्त कर दिया मुझे उस फीलिंग से जो कि हो रही थी मेरी छाती में। क्यूरियस आई थॉट। और मैंने क्या सोचा, ये तो बहुत उत्सुक सी बात है। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है टायर्ड। टायर्ड यानी कि थका हुआ। हंग्री मतलब भूखा। स्टार्टेड मतलब आरंभ किया। स्विच्ड यानी कि बदला। एडमिटिंग मतलब प्रवेश कराना। ड्रिफ्टिंग ऑफ मतलब सोना। एब्रप्टली मतलब अचानक। स्ट्रेंजली मतलब अजीब ढंग से। हैवी यानी भारी। इंस्टेंटली मतलब तुरंत। रिलीव्ड यानी कि मुक्त। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन। और फिर से मैंने क्या किया, मैं वापस लेटा और मैंने वापस कोशिश की सोने की। सेम रिजल्ट और वही परिणाम निकला। I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not to. और मैं उस बिंदु तक पहुंच गया था जब मैं क्या होने वाला था, गायब होने वाला था लैंड ऑफ नॉड के, यानी कि निंद्रा जगत में। मतलब बच्चों लेखक बोल रहा है कि भाई मुझे नींद आने ही वाली थी कि किसी चीज़ ने मुझे कहा कि मैं ना सोऊं। It must have been those emergency electrical impulses again. और लेखक को क्या लगा कि ये आपातकालीन आवेग ही है वापस से। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन। पर ये जो आवेग था ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा कि पूर्व के अवसरों पर हुआ था। दिस टाइम, इस बार, आई वॉजन गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। इस बार मैं सांस लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। पर इस बार क्या था, मुझे आज्ञा नहीं मिल रही थी सोने की। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है क्यूरियस। क्यूरियस मतलब उत्सुक। लैंड ऑफ नॉड मतलब निंद्रा जगत। इमरजेंसी मतलब आपातकाल। इम्पल्सेस यानी आवेग। प्रीवियस मतलब पूर्व। और ओकेजन्स मतलब अवसर। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। और बैठना वापस से तुरंत ही इस चीज़ ने मुझे बेहतर महसूस कराया। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। मैं अब एकदम आज़ादी से सांस ले सकता था और मेरी जो छाती थी वो भी ठीक लग रही थी। बट एज सुन एज आई ले डाउन, पर जैसे ही मैं लेटता, माई साइनसेस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड। मेरे जो साइनस थे वो भर जाते और मेरी छाती कुछ अजीब लगती। आई ट्राइड propping myself upright against the wall, but now I couldn't manage to relax enough to drop off. मैंने कोशिश की खुद को टिकाने की दीवार के सहारे, पर इस स्थिति में मैं मैनेज नहीं कर पाया शिथिल होने की, यानी कि मैं कामयाब नहीं हो पाया शिथिल होने के लिए इतना कि मैं ड्रॉप ऑफ कर सकूं, कि मैं सो सकूं। I couldn't put my finger on the reason. मैं कारण नहीं बता सकता। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप। पर मैं बहुत ज़्यादा भयभीत था सोने से। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी वॉज सेइंग दैट इफ़ आई डिड आई माइट नेवर वेक अप अगेन। मेरे अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी और वो कह रही थी कि अगर मैं सोया तो मैं दोबारा नहीं उठूँगा। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट। इसी कारण से मैं पूरी रात जगता रहा। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देख ले फटाफट से। देखिए, सबसे पहला है इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब तुरंत। फ्रीली मतलब आज़ादी से। फिल्ड मतलब भर दिया। प्रॉपिंग मतलब टिकाना। रिलैक्स मतलब शिथिल करना। तेत्सन टुक मी टू द डार्कन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। तो तेत्सन मुझे लेके गया डार्कन के मेडिकल कॉलेज में अगली सुबह। The medical college at Darkan was new and looked like a monastery from the outside, with a very solid door that led into a large
कोर्टयार्ड। तो ये जो मेडिकल कॉलेज था ना डाकन का, वो बहुत नया लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मठ हो। और कैसे लग रहा था भाई, क्यों लग रहा था मठ? बाहर से देखने पे, आउटसाइड से देखने पे, बाहर से देखने पे। विद अ वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड। और ये जो मेडिकल कॉलेज था, इसका एक बहुत ही सॉलिड डोर था जो कि क्या कर रहा था, जो कि जा रहा था एक बहुत बड़े आंगन में। We found the consulting room which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor. तो बच्चों फिर क्या किया भाई, हमने वो कंसल्टिंग रूम देख लिया। कंसल्टिंग रूम क्या होता है भाई? ऐसा कक्ष जहाँ पे क्या होता है, चिकित्सक मरीज को देखता है। और वो जो कमरा था बहुत अंधकारमय था और ठंडा था। एंड ऑक्यूपाइड बाय अ तिब्बतियन डॉक्टर, और वो अधिकृत था एक तिब्बतियन डॉक्टर के। हु वोर none of the paraphernalia that I had been expecting, और जिसने कोई भी वो पैराफेनिलिया नहीं पहना था जिसकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था। तो बच्चों 2 शब्द है ना यहाँ पे, फटाफट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है मोनेस्ट्री यानी कि मठ, फिर है कंसल्टिंग। यहाँ पे बच्चों आएगा कंसल्टिंग रूम। कंसल्टिंग रूम क्या है? चिकित्सक का रोगियों को देखने का कमरा। नो वाइट कोट। अब भाई किस पैराफेनिलिया की उम्मीद कर रहा था ये लेखक? देखिए, नो वाइट कोट यानी कि उस डॉक्टर ने कोई सफ़ेद कोट नहीं पहना था। ही लुक लाइक एनी अदर तिब्बतियन विद अ थिक पुलोवर एंड अ वूली हैट। और ये जो डॉक्टर था वो बिल्कुल आम तिब्बतियन ही लग रहा था, जिसने एक मोटा सा पुलोवर स्वेटर पहना हुआ था और एक वूल की हैट पहनी हुई थी। When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. तो बच्चों जब मैंने उस डॉक्टर को एक्सप्लेन किया, यानी उस डॉक्टर को व्याख्या की अपने उन सिम्टम्स की, अपने उन लक्षणों की, कौन से लक्षण? ना सोने पाने वाले, है ना, उन लक्षणों की व्याख्या की। और मेरा अचानक से जो विरुचि हो गई थी लेटने से, मतलब मैं जो लेट नहीं पा रहा था, जब मैंने उस बात की व्याख्या की, तब उस डॉक्टर ने ही शॉट मी फ्यू क्वेश्चंस, मतलब उस डॉक्टर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे। और तब वो क्या करता रहा? तब वो मेरी वेन्स को महसूस करता रहा, मेरी रिस्ट से। तो बच्चों इन चारों शब्दों के मीनिंग्स रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहला है ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मतलब अधिकृत। एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या की। सिम्टम्स मतलब लक्षणों। एवर्जन मतलब वैर या फिर विरुचि। इट्स अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू तेत्सान। और फिर उस डॉक्टर ने कहा कि ये जुखाम है। अ कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ठंड लग गई है और ये असर है एल्टीट्यूड का, ऊंचाई का भी, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ इसके लिए। I asked him if he thought I'd recover enough to be able to do the कोरा। फिर मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं वापस स्वस्थ हो जाऊंगा इतना कि मैं वो कोरा कर सकूं। ओह यस, ही सेड, यू विल बी फाइन। और डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, तुम ठीक रहोगे। तो बच्चों एल्टीट्यूड और रिकवर का मतलब क्या है? देखिए, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई और रिकवर मतलब स्वस्थ होना। तो बच्चों लेखक कैसे स्वस्थ हो पाएगा और क्या वो कोरा कर पाएगा, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।